हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लास। तो आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी का विधायिका का संसद कार्यवाही वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो, संसद कार्यवाही तो मेन मुख्य रूप से संसदीय कार्यवाही सुबह 11 से लेके शाम 6 बजे तक चलती है। तो जिसमें आपके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रश्नकाल, जो 1 घंटे का होता है। उसके तुरंत बाद आता है शून्यकाल, उसके बाद आता है लंच, उसके बाद आता है चर्चा या प्रस्ताव। ये 4 घंटे चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है चर्चा या प्रस्ताव। जब कोई रूल बनता है, कोई विधेयक बनता है, तो उस पर ये चर्चा या प्रस्ताव ही होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल का आपका समय रहता है 11 से 12 बजे का। प्रश्नकाल में क्या होता है, आपको वो प्रश्न पूछे जाएंगे जो क्या होता है, संसद मंत्री को 10 दिन पहले बता देगा कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। तो ये 10 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। ये 3 प्रकार का, ये अलग है। ये 10 दिन पूर्व सूचना देता है, वो 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका वो मौखिक प्रश्न करता है, सदस्य करता है संसद का मंत्री से, यानी कि सरकारी सदस्य से। तो जो मंत्री होता है सरकार, वो सरकारी कहलाता है, और जो संसद होती है वो गैर सरकारी कहलाते हैं। तो मतलब गैर सरकारी सदस्य पूछता है सरकारी से, मतलब मंत्री से। मौखिक ही पूछेगा और मौखिक ही उत्तर देगा। पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न ये होता है यदि मंत्री ने जवाब दिया और वो संतुष्ट नहीं है सांसद, तो पूछेगा कि अभी और बताओ इसके बारे में। तो ये होता है पूरक प्रश्न। संसद सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछता है। अधिकतम 1 घंटे में से 20 पूछ ही नहीं पाते प्रश्न, फिर भी अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। और अगले होते हैं अतारांकित। तो ये वे प्रश्न होते हैं कि मंत्री अपने आईएएस होते हैं जो उनके पास, उनसे या उनके पीए होते हैं, उनसे पहले वो लिखवा लेते हैं। यानी कि प्रश्न दे दिया लिख के सांसद ने, तो मंत्री लिखवा लेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इस पर पूरा प्रश्न नहीं कर पाएगा। मतलब उसने प्रश्न लिख के दे दिया तो उत्तर ही वो लिख के दे देगा और दे देगा, आप देख लो। मतलब उसमें कोई से डाउट आएगा तो प्रश्न नहीं पूछ सकता पूरा। और संसद सदस्य मंत्री से पूछता है। तो कुछ भी याद नहीं करना। 10 दिन पूर्व सूचना वाले 2 प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित। तारांकित मतलब क्या होता है, आपका मौखिक पूछता है, मौखिक उत्तर देता है। इस पर पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है, अधिकतम 20 पूछता है और एक सदस्य 5 पूछता है। अतारांकित वो है जो लिखित पूछेगा, लिखित ही उत्तर देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, संसद सदस्य मंत्री से पूछता है, लेकिन इसका पूरक प्रश्न नहीं पूछा। अब अल्प सूचना प्रश्न वो होता है, यानी कि आपका कोई इमरजेंसी आ गई, किसी जानकारी लेना ही लेना है और जरूरी नहीं है कि 10 दिन तक रुक पाए, ठीक है ना। तो उस पर जो प्रश्न पूछा था, मतलब 10 दिन पूर्व से कम सूचना के प्रश्न, बताओ 10 दिन की सूचना ना दी हो और बीच में प्रश्न पूछ लिया, मतलब कोई इमरजेंसी वाला काम है और आज ही संसद में बैठक और आज ही प्रश्न पूछना, तो ये होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये 3 प्रकार के होते हैं जो प्रश्नकाल में चलते हैं। तो इसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल में सबसे ज्यादा उद्यम होता है, क्योंकि क्या होता है, सूचना ही नहीं दी जाती मंत्री से। सांसद कुछ ही प्रश्न पूछता है, यदि उसने उठा लिया गृह मंत्री को, उसने पूछ लिया कि पुलिस प्रशासन का क्या चल रहा है, उसने कुछ जवाब दिया, उसने कह दिया मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मुझे और दूसरा जवाब दो, तो मतलब सबसे ज्यादा शोरगुल होता है। आपने देखा होगा टीवी में, तो 12 से 1 बजे के टाइम में होता है शून्यकाल में। इसमें क्या होता है, ये तुरंत बाद आता है, इसके बिना सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले ये नहीं था अपने संविधान में, जब अपना संविधान स्टार्ट हुआ था 1962 के बाद संशोधन हुआ था, उसके बाद एक प्रभावी हुआ था, उसके बाद लाया गया था। फिर उसके बाद लंच की भोजन, उसके बाद 1 घंटे का समय दिया जाता है संसद, उसके बाद अपना अपना भोजन करते हैं। फिर उसके बाद चर्चा या प्रस्ताव आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें प्रस्ताव आते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ। ये कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, कटौती प्रस्ताव वो होता है यदि कोई बिल या विधेयक आया, उस बिल या विधेयक से संसद क्वेश्चन ही पूछता है इसके बारे में, उसके बारे में, मतलब हर एक पॉइंट का उठा है क्वेश्चन पूछा उसकी बिल के बारे में। तो ऐसे तो बिल पास नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है अध्यक्ष लोकसभा का और राज्यसभा का सभापति के उस प्रस्ताव में उन पॉइंटों पे जिनमें प्रश्न बना उन पे हटा देता, पूछता है कि इस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, तो होता है कटौती प्रस्ताव। अगला होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। तो विशेष अधिकार प्रस्ताव वो होता है यदि किसी सांसद ने किसी मंत्री से प्रश्न पूछा और उसने उसकी अपूर्ण जानकारी दी, यानी कि पूर्ण जानकारी नहीं दी, तो 50 सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव आ जाए कि आप दोबारा से हमें जानकारी दो। फिर अगला होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो लोक हित या सार्वजनिक हित के मामले में किसी सांसद द्वारा मंत्री का ध्यान कराना, ऐसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। जैसे कहना ये, मतलब कहीं पे स्कूल बनाना या किसी स्कूल में चेंजिंग करना या कहीं हॉस्पिटल बनवाना, मतलब मंत्री जी कर नहीं रहे काम, तो ये संसद बताएं कि यहाँ पे ऐसा कर दो। जैसे अपने यहाँ का सांसद है, अपने यहाँ के सांसद हैं केपी सिंह, तो वो क्या करें, उनके यहाँ स्कूलों की जरूरत हो, जैसे अभी सीएम राजा है, इनके बनने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो क्या करेंगे वो मंत्री से, शिक्षा विभाग के मंत्री से, यानी शिक्षा मंत्री से वो कहेंगे कि आप जल्दी से वो विद्यालय बनवाओ। क्या होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगला होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, यदि बीच में चर्चा चल रही है और जैसे कोरोना आ गया, एकदम से किसी बात पर चर्चा चल रही थी और कोरोना आ गया,
तो उस पर चर्चा करना जरूरी है, तो उस प्रस्ताव को वो रोक देंगे और कोरोना पर चर्चा करेंगे। इस तरह प्रस्ताव जब एक बार आया था तो उस पर अधिकतम 2.5 घंटे चर्चा चलती है। तो इस तरह प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो बीच में किसी मुद्दे पे आए हुए मुद्दे को रोक के उस पर चर्चा की जाती है, जो अधिकतम 2.5 घंटे चलता है। विश्वास अविश्वास मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो निंदा और धन्यवाद देख लो। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव एक मंत्री या पूरे मंत्री परिषद पर लगता है। यदि अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है 50% से अधिक बहुमत पे, तो क्या होता है? पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होता है। ये प्रस्ताव ऐसा होता है, यदि किसी मंत्री द्वारा कोई असंवैधानिक काम किया या कानूनन कुछ गलत काम कर दिया, तो उस पर अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को एक मंत्री के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ता है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव वो होता है जैसे पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी कि चुनाव होने के बाद जब पहली बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति जी कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं नियमों के बारे में कि कैसे चलना है, क्योंकि पता है कि इस बार कोई मंत्री जो सांसद बना उसको पहली बार मंत्री बनाया हो, उसको उसके बारे में जानकारी नहीं हो। तो जब पहली बार लोकसभा में बैठक होती है चुनाव के बाद, तो उस बैठक में जब राष्ट्रपति बोलते हैं, फिर उसके बाद जो सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव दिया था उसको बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। ये दो इंपोर्टेंट प्रस्ताव हैं, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। तो पढ़ते हैं, देखो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये लोकसभा के विपक्ष में आता है और विश्वास लोकसभा के पक्ष में आता है। तो देखो अविश्वास मतलब क्या होता है? अगर तुमको ऐसा लग रहा है सामने वाली पार्टी को कि इसके सदस्य कुछ दिक्कत कर रहे हैं, मतलब इनकी पार्टी में कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, क्या होता है? देखो अपने पूरे सदस्य कितने हैं? 545। अगर 545 का आप 50% निकालोगे तो लगभग कितने निकलेगा? आपका 273 निकलेगा। अगर उनको दिख रहा है कि उसके 273 सदस्य उसके पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष में आ रहे हैं कुछ सदस्य, कुछ कारण हुआ, कोई बात हुई हो तो उसके पक्ष में नहीं जा रहा है 273 से ज्यादा, तो वो क्या कर देंगे? अविश्वास प्रस्ताव ला देंगे लोकसभा में। ये कैसे ला सकते हैं? इसे लाने के लिए कम से कम 50 सांसद की सहमति होनी होती है, तब ये आता है। और 50% से अधिक अगर ये बहुमत से पास हो जाता तो क्या होता? सरकार गिर जाती है। जैसे देखो ये 4 सरकारें गिरी हुई हैं, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। जो अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से सरकार गिरी, ठीक है ना? तो क्या होता है? ये सबसे पहले लाया गया था 1963 में, ये जेबी कृपलानी लाए थे जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, लेकिन सरकार नहीं गिरा पाए थे। अगर बात करें कि कुल अभी कितने बार आ चुका है, तो कुल बात करें तो अभी ये 27 बार आ चुका है। अविश्वास प्रस्ताव आज तक 27 बार आ चुका है और सबसे ज्यादा आया है आपका इंदिरा गांधी के लिए। सबसे ज्यादा आपका आया किसके लिए? इंदिरा गांधी के लिए, 15 बार। लेकिन एक बार भी क्या नहीं हुआ? विश्वास बहुमत हासिल ये नहीं कर पाए, मतलब सरकार नहीं गिरा पाए। 15 बार आया था सर्वाधिक इंदिरा गांधी के लिए, लेकिन सरकार नहीं गिर पाई थी। देखो विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? फिर इसके जो अपोजिट लाया जाता है, मतलब किसी ने अविश्वास प्रस्ताव कर दिया विपक्ष वाले ने, फिर हमको पक्ष हासिल करना है, मतलब अपन के विश्वास वाले वोट दिखाने हैं, तो फिर लाते हैं। तो लोकसभा में पक्ष दल लाता है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है। फिर क्या होता है? आपका विश्वास मत दिखाना पड़ता है। यदि विश्वास मत हासिल हो जाएगा तो आपकी सरकार बच जाती है, वन्यता चली जाती है। अभी तक 27 बार में से 4 बार सरकारें नहीं है, ये लिखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह तब थे प्रधानमंत्री, तब गई थी, वीपी सिंह थे तब गई थी, चंद्रशेखर थे तब गई थी, अटल बिहारी तब गई थी। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, कुल ध्यान रखना। 27 बार आया, सर्वाधिक 15 बार आया और सबसे पहले 1963 में आया, जेबी कृपलानी लाया किसके विरुद्ध? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। और विश्वास प्रस्ताव 4 में हासिल नहीं कर पाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।